नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, एक ऐसा योग जो अगर कुंडली में हो तो बनाता है व्यक्ति को सफल राजनीतिज्ञ, वो बनाता है व्यक्ति को सफल धनवान, तथा आप राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं यदि वह कुंडली में हो, जिसे केदार योग कहा गया है। विषय पर आने से पहले हम लोग ये माने केदार योग क्या है, कैसे बनता है, अगर कुंडली में बनता है तो उसका फल कैसे मिलेगा, इस पर परिचर्चा करने से पहले हमें आपसे एक आग्रह है कि अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आप इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों, केदार योग है क्या? जब भी कुंडली में जो कुल 9 ग्रह होते हैं उसमें 2 ग्रह को हटा दें, राहु और केतु को, बच गए 7 ग्रह। तो जब भी कुंडली में ये 7 ग्रह 4 ही घर में यानी 4 हाउस में या कहे 4 भाव में बैठ जाए तो ये बनता है केदार योग। अब केदार योग में कब केदार योग पूर्ण फल देगा, इसके लिए इसको हमने 3 कैटेगरी में इसको हम बांट सकते हैं। एक है जो सफल केदार योग होता है, जब भी कुंडली में 7 ग्रह माने राहु और केतु को छोड़कर शेष जो 7 ग्रह है अगर केंद्र भाव में बैठ जाएं, जैसे 1, 4, 7 और 10, इन 4 भावों में ही ये चारों ग्रह बैठ जाएं तो यह उत्तम कोटि का केदार योग बनता है। इसमें व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है और यशस्वी तो होता ही है, सफल राजनीतिज्ञ भी बनता है। इसके कई प्रमाण जैसे मिले हैं। दूसरा जो केदार योग का कैटेगरी है वो है कि जब भी ये 7 ग्रह यानी राहु और केतु को छोड़कर शेष 7 ग्रह कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं, यानी 1, 4, 7 और 5 और 9 इन भाव में बैठ जाएं तो ये हो जाता है, ये भी उत्तम कोटि के केदार योग के अंतर्गत ही आता है। और इसमें भी व्यक्ति जीवन में अगाध संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है, राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है, प्रभावशाली होता है और यूं कहें कि उसकी जीवन के इर्द गिर्द लोगों का जो है लोग जो है उसके साथ रहते हैं, यानी एक राजा के सारे गुण उस व्यक्ति में पाए जाता है। तीसरे कैटेगरी में अगर हम लोग बांटें तो जब भी कुंडली में तीसरे घर, 6ठे हाउस, 8वें हाउस या 12वें हाउस में इन 4 घरों में जब भी ये 7 राशियां 7 ग्रह यानी राहु और केतु को छोड़कर बैठ जाएं तो इसमें एक चीज होता है कि राशि परिवर्तन योग का भी लाभ मिलता है, यानी यह मध्यम कोटि का केदार योग होता है। इसमें यश के साथ साथ अपजस भी मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी यूं कहें कि जब भी अष्टम भाव के स्वामी या 6ठे भाव के स्वामी
अन्य राशियों के साथ आते हैं तो थोड़ी सी नुकसान करने लगते हैं, फिर भी व्यक्ति के जीवन के संचालन में किसी प्रकार की परेशानी, विशेष परेशानियां नहीं आती हैं। और चौथी कैटेगरी की जो केदार योग बनेगा, यानी जब भी दूसरे राशि घर में, तीसरे घर में और 10वें घर में और 11वें घर में, ये जो है भाव में अगर के साथ अन्य किसी भावों के साथ मिलाकर 4 भाव में अगर 7 राशियां बैठी हों, चारों भाव में ही, 4 भाव में, मतलब ये केदार योग का सृजन तभी होता है जब कुंडली में 7 राशियां, राहु और केतु को छोड़कर 7 राशियां जो शेष बचती है वो किन्हीं 4 हाउस में बैठी हों एक साथ, तो ये केदार योग का सृजन होता है। तो कहने का मतलब पहले तो उत्तम कोटि के केदार हो गए, या मैंने बताया, दूसरा अति उत्तम कोटि के केदार योग का सृजन हुआ, तीसरे मध्यम कोटि के, चौथा जो है कि मान लीजिए दूसरे हाउस के स्वामी, तीसरे हाउस के स्वामी जो है अपने संबंध जो है 11वें हाउस से या जो है से बना ले, मैंने, और 11वें हाउस के स्वामी अन्य घर के स्वामियों के साथ संबंध बना ले, तो इसमें चांसेस थोड़ी सी ज्यादा लाभ के बजाय कमियां होने लगती है, क्योंकि हो सकता है अष्टम भाव और छठे भाव के स्वामी भी जाकर के उन राशियों के साथ, उन ग्रहों के साथ बैठ गए हों, और तब यह केदार योग बहुत फल नहीं देकर बल्कि परेशानी करने वाला भी हो सकता है। तो केदार योग के बारे में जानने से पहले ये हम लोग जानेंगे कि यह बैठे, यह कहाँ किस भाव से यह योग बन रहा है। अगर यह योग पहले और दूसरे कैटेगरी यानी केंद्र भाव से और पंचम और नवम भाव से संबंध बनाकर बनते हैं, तो यह उत्तम कोटि के केदार योग होते हैं जो जीवन में सफल होते हैं, बनाते हैं, जीवन को सफल बनाते हैं, यानी हर सुख सुविधा की आपकी कमी नहीं रह जाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आप सभी को केदार योग के बारे में बताया। इसी तरह से हम हमेशा आप सभी के साथ रहेंगे। जाते जाते एक बार और निवेदन है कि आप कम से कम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।